Dear students, Assalamu alaikum. In our previous lecture, we have discussed about graphs और हमने एक स्पेशल केस भी डिस्कस किया था जिसमें टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जो c कांस्टेंट है वो ज़ीरो हो। और मैंने बताया था कि ऐसी इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसकी लाइन जो है वो ग्राफ के ओरिजिन में से गुजरेगी। सो इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट इंटरसेप्ट्स। अब दो तरह के इंटरसेप्ट्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज एक्स इंटरसेप्ट एंड सेकंड वन इज वाई इंटरसेप्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स इंटरसेप्ट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एन इक्वेशन is the point where the graph of the equation crosses the x-axis. The x-intercept represents the ordered pair found by selecting y is equal to 0. अब x-intercept क्या है? Very simple कि जिस पॉइंट पे आपकी ग्राफ की लाइन जो है वो x एक्सिस को क्रॉस करेगी, यानी जिस पॉइंट पे ग्राफ की लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। और x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम एक पेयर कैलकुलेट करते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, लेकिन उस पेयर को कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिकली हम y की वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं। स्पेसिफिकली जब y की वैल्यू 0 एज्यूम करेंगे देन हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आपकी x एक्सिस को क्रॉस करेगी और वही आपका x इंटरसेप्ट होगा। सिमिलरली what is y intercept? The y intercept of an equation is the point where the graph of the equation crosses the y axis. यानी x इंटरसेप्ट क्या था कि वो पॉइंट जहां पर आपकी ग्राफ की लाइन x एक्सिस को क्रॉस करेगी, और y इंटरसेप्ट क्या होगा? वो पॉइंट जहां पर आपकी ग्राफ की लाइन y एक्सिस को क्रॉस करेगी, वो y इंटरसेप्ट होगा। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए द y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर्ड पेयर फाउंड बाय सिलेक्टिंग x इज इक्वल टू 0। यानी हम एक पेयर कैलकुलेट करेंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन उस पेयर को कैलकुलेट करने के लिए हम स्पेसिफिकली x की वैल्यू 0 एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। उस y की वैल्यू पे आपका जो ग्राफ की लाइन है वो y एक्सिस को क्रॉस करेगी और उसी को y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो x इंटरसेप्ट मींस जब आपकी लाइन x एक्सिस को क्रॉस करे वो पॉइंट, और y इंटरसेप्ट मींस जब आपकी लाइन y एक्सिस को क्रॉस करे वो पॉइंट। x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो y की वैल्यू 0 एज्यूम करते हुए x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और एक पेयर बना लें, वो आपका x इंटरसेप्ट का पेयर होगा। और अगर y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू 0 एज्यूम करते हुए y की वैल्यू कैलकुलेट करके एक पेयर बना लें और वो पेयर आपका y इंटरसेप्ट होगा। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। For example, we have a two variable linear equation 3x minus 4y is equal to 24। अब हमने इंटरसेप्ट्स कैलकुलेट करने हैं इस इक्वेशन के, यानी इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को टच करेगी वो x इंटरसेप्ट होगा, और जिस पॉइंट पे y एक्सिस को टच करेगी वो y इंटरसेप्ट होगा। अब हमने x इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन का और y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन का। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल y को 0 एज्यूम करते हैं
और y को 0 एज्यूम करने से हमारे पास x इंटरसेप्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर हमने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास y की वैल्यू 0 एज्यूम करने से जो पेयर बनेगा वो x इंटरसेप्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए y की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लेते हैं। सो इस इक्वेशन में 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 3x माइनस 4, y की जगह y की वैल्यू 0 जो हमने यहाँ पर एज्यूम की इज इक्वल टू 24। अब 0 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब 3x इज इक्वल टू 24। 3 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, दैट इज x इज इक्वल टू 24/3, x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर नॉर्मली मैं कहता हूँ कि हम अगर एक साइड पर एक वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक साइड पे एक जो आपका कांस्टेंट है वो जैसे यहाँ पर 3x है, ये 3 जो कांस्टेंट है अगर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम बेसिकली इक्वेशन की बोथ साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो x को अकेला करने के लिए हमें 3 को ख़त्म करना पड़ेगा और 3 ख़त्म करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर जो ऑपरेशन हमने इक्वेशन की एक साइड पे किया वही ऑपरेशन इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। तो जब 3x को 3 से डिवाइड करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास 24/3 आ जाएगा। तो आसान वर्ड्स में हम इसको सिंपली यूँ कह देते हैं कि अगर एक साइड पर आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे। तो उसका मतलब ये होता है कि आपने दोनों साइड्स को उस वैल्यू से डिवाइड किया। इसी तरह हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर इक्वेशन की एक साइड पे कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर वो माइनस हो जाएगी। तो बेसिक पर्पस ये होता है उसका कि आपने अगर उसे एक साइड से ख़त्म करना है तो उसे प्लस वाली वैल्यू को एग्जैक्टली उसके अंदर उतनी वैल्यू माइनस करेंगे और वही वैल्यू इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी माइनस करेंगे। तो एक साइड से वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरी साइड पर वो माइनस में आ जाएगी। तो उसे आसान वर्ड्स में हम यूँ कह देते हैं कि इक्वेशन की एक साइड पे प्लस की वैल्यू हो दूसरी साइड पर जाएगी माइनस हो जाएगी। अगर इक्वेशन की एक साइड पे माइनस की वैल्यू हो जब दूसरी साइड पे जाएगी प्लस हो जाएगी। अगर इक्वेशन की एक साइड पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जब दूसरी साइड पर जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अगर इक्वेशन की एक साइड पर वैल्यू डिवाइड हो रही है इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी प्लस माइनस ऑपोजिट हो जाते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये भी रोटेट होते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर। अगर डिवीजन है तो दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन दूसरी साइड पर डिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास अब y को 0 एज्यूम करने से x की 8 वैल्यू आई। तो हमारे पास जो पेयर आया वो है x 8 और y की वैल्यू 0। तो ये जो 8 एंड 0 का पेयर है ये इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास एग्जांपल में इसे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्योंकि इसमें हमने y स्पेशली 0 एज्यूम किया है तो ये जो पेयर बन के आया ये बेसिकली x इंटरसेप्ट होगा हमारे पास। तो इसे हम x इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, जिसमें y की वैल्यू 0 है तो वो x इंटरसेप्ट होगा। अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करें तो देखते हैं क्या ये पॉइंट हमारी x एक्सिस के ऊपर ही आता है, उसे टच करता है। तो हम ग्राफ पे देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है उसमें x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर ग्राफ पे देखें तो ये पॉइंट आ गया जिस पे x की वैल्यू क्या है 8 है और इधर y की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये एग्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, यानी x एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगी यहाँ से लाइन। तो ये आपका इंटरसेप्ट है। कौन सा? x इंटरसेप्ट, ये उसका पॉइंट है। और ये किस पेयर से बना? 8 एंड 0, जिसमें y क्या था? 0 था। अब सिमिलरली अगर हमने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें x की वैल्यू 0 एज्यूम करके एक पेयर बनाना पड़ेगा। सो वी एज्यूम x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट। अब उसी इक्वेशन में 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। अब x की वैल्यू 0 एज्यूम की तो ये 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया। अब ये माइनस 4 इज इक्वल टू 24 रह गया।
अब -4 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड किया, वी हैव y इज इक्वल टू -6। तो x 0 एज्यूम करने से वी हैव y इज इक्वल टू -6। तो हमारे पास पेयर बन गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6, और ये पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली x की वैल्यू 0 है, तो ये क्या होगा आपका y इंटरसेप्ट। यानी जिस पेयर में y की वैल्यू 0 होती है वो आपका x इंटरसेप्ट होता है, और जिस पेयर में x की वैल्यू 0 होती है वो आपका y इंटरसेप्ट होता है। यानी अगर इस पेयर का हम पॉइंट लगाएं ग्राफ के ऊपर, तो वो पॉइंट हमारे y एक्सिस के ऊपर आएगा, उसे टच करेगा। तो हम इसका पॉइंट लगाते हैं ग्राफ पे 0x की वैल्यू और -6 y की वैल्यू। यहाँ पर 0x की वैल्यू एंड -6 हम 0x की वैल्यू एंड -6 y की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें ये पॉइंट हमारे पास आ गया जो कि एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, यानी y एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ से लाइन क्रॉस करेगी। अब इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है -6, और ऊपर x की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो ये आपका क्या होगा y इंटरसेप्ट। ये जो पॉइंट y इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, और ये किस पेयर से बना 0 एंड -6 के पेयर से बना, जिसमें x की वैल्यू क्या थी 0 थी। अब अगर हम दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करें इस ग्राफ पे, दोनों इंटरसेप्ट्स को, हमारा पहला इंटरसेप्ट क्या था, जो x इंटरसेप्ट था वो था 8 एंड 0, 8 एंड 0, और हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है 0 एंड -6। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -6। तो यहाँ पर देखें ये हमारा x इंटरसेप्ट था जो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, और ये हमारा y इंटरसेप्ट है जो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। और क्योंकि ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं तो हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये इस इक्वेशन की लाइन आ गई, ये ग्राफ है इस इक्वेशन का। इस लाइन को आप जितना मर्जी फॉरवर्ड या बैकवर्ड एक्सटेंड कर सकते हैं इसी एंगल में स्केल के थ्रू। अब ये आपके पास अगर इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसे हम y इंटरसेप्ट कह रहे हैं, और ये वाला पॉइंट x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसे हम x इंटरसेप्ट कह रहे हैं। तो ये आपके इंटरसेप्ट्स होते हैं। और देखा जाए तो हमने प्रीवियस जो एग्जांपल्स की थी ग्राफ्स के लिए, उसमें हमने शुरू में जो दो पॉइंट्स कैलकुलेट करते, दो पेयर्स कैलकुलेट करते थे दो पॉइंट्स लगाने के लिए, उसमें हम एक पेयर में x को 0 ज्यूम कर लेते थे और y कैलकुलेट कर लेते थे, और दूसरे में हम y को 0 ज्यूम कर लेते थे और x कैलकुलेट कर लेते थे। तो बेसिकली वो इंटरसेप्ट्स ही थे, ठीक है ना। यानी जिस पेयर के अंदर y की वैल्यू 0 होगी, वो वाला पेयर अगर उसका पॉइंट आप लगाएंगे तो वो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा, और जिस पेयर में x की वैल्यू 0 होगी, अगर उस पेयर का पॉइंट ग्राफ पर लगाएंगे तो वो y एक्सिस के ऊपर ही आएगा, और ये इंटरसेप्ट्स हैं। तो ये आपके x एंड y इंटरसेप्ट्स। अब कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं इंटरसेप्ट्स के रिलेटेड, उसमें आपने क्या करना है, फाइंड द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशंस एंड ग्राफ देम। अब हमारे पास नीचे 6 इक्वेशंस हैं लीनियर। आपने हर इक्वेशन का x इंटरसेप्ट यानी एक पेयर निकालना है y को 0 एज्यूम करते हुए, फिर y इंटरसेप्ट उसके लिए फिर आपने x को 0 एज्यूम करते हुए एक पेयर बनाना है। तो आपके पास एक पेयर आ जाएगा x इंटरसेप्ट का, एक पेयर आ जाएगा y इंटरसेप्ट का। फिर उन दोनों पेयर्स को
आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, 2 पॉइंट्स लग जाएंगे, फिर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एक लाइन आपके पास आ जाएगी और वो लाइन उन्हीं 2 पॉइंट्स पे एक्स एंड वाई को टच कर रही होगी। तो आपने इन 6 की 6 इक्वेशंस जो हैं इनके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करके उन्हें ग्राफ पर खुद से प्लॉट करके प्रैक्टिस करनी है। तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जब भी आप ग्राफ मैनुअली बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एक लीनियर इक्वेशन की लाइन लगाई यहाँ पर। जब इसको आप मैनुअली ग्राफ को बनाएंगे पेपर के ऊपर, तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा, आपने जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स लगाने हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8 जो भी, उनमें जितना गैप है, इन 2 पॉइंट्स में जितना गैप है 2 एंड 4 में, 4 एंड 6 में जितना गैप है, एग्जैक्टली आपको उतना ही गैप वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनमें होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें 0 एंड 2 का गैप अगर आप यहाँ पर नोट करें, ये 0 है और ये 2 है, इसका गैप नोट करें कितना है, और यहाँ से 0 एंड 2 का गैप नोट करें, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। फिर उसके बाद 2 एंड 4 का गैप देखें और यहाँ पर 2 और 4 का गैप देखें, वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो यहाँ पर अगर आप 2, 4, 6, 8 वैल्यूज़ रख रहे हैं, वाई एक्सिस पे भी 2, 4, 6, 8 वैल्यूज़ रख रहे हैं, तो जितना गैप यहाँ पर जिन दो दो वैल्यूज़ का होगा, एग्जैक्टली उतना ही वैल्यूज़, उतना ही जो गैप है वो आपका वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ है उनके दरमियान भी होगा। गैप्स इक्वल होने चाहिए, देन आपका ग्राफ जो है वो सही प्लॉट होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। तो इन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ग्राफ मैनुअली भी बनाकर देख लें। अगर उसकी एग्जैक्ट आपने फॉर्म देखनी है कि कैसा ग्राफ है, पहले आप उसे एक्सेल पे बना के देख लें, फिर उसे मैनुअली बना के देख लें।